एक बहुत बड़े शायर ने सरकार इमाम अली मकाम की बारगाह में मोहब्बत की जमीन पर आकर कहता है, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में। कब बोलेंगे आप सुभान अल्लाह? मैं अभी धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आपके समातों को परख रहा हूँ, वरना मैं अगर अभी चाहूँ तो 2 मिनट में आपको पहले आसमान पर उठा के ले जाऊं, मगर इसलिए नहीं ले जा रहा हूँ कि अगर एक आध आदमी वहां से गिर गए तो बेला वजह हाथ पैर टूट जाएगा। समझ गए? चलिए माशाल्लाह। नौशाद भाई बहुत देर से माला लेकर तैयार थे कि अगर अच्छा शेर पढ़ेगा तो हम पहनाएंगे, नहीं तो चढ़ाएंगे। मोहब्बत से सुनिए, जरा सुन के बताइए। मैं मिसरा पढ़ता हूँ। जहाँ जहाँ से लोग बैठे आबाद हैं, मोहब्बत की जमीन मेरे तरफ से अपने समातों के तरफ कर दीजिएगा, अपने समातों की खूबसूरत जहन मेरे हवाले कर लीजिएगा, तो बड़ा लुत्फ हासिल होगा। रख दो बेटा। हम बच्चों से नहीं लेते हैं क्योंकि लेने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन नहीं लेते हैं तो कसम से सुबह में ठीक नहीं लगता है, इसलिए ये काम हम कर लेते हैं, ये काम भी हो जाता है। जरा मुस्कुराते रहिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, खुशी भरे माहौल में बैठिए। नबी के नाम के जलसे में बैठे हैं आप, और खुदा की कसम अगर बरकत नहीं होगी तो फिर मेरा दामन पकड़ लेना। चूंकि लखनऊ का एक शायर ने इसी हुसैन की मजलिस के बारे में कहा था, यही अकीदा है अपना हुसैन देते हैं, अल्लाह के नबी के नाम का सदका हुसैन देते हैं। यजीद क्या देगा जो खुद भिखारी है, गरीब लोगों को खाना हुसैन देते हैं। यजीद क्या देगा जो खुद भिखारी है, यह हुसैन गरीब लोगों को खाना हुसैन देते हैं। तो बरकतें करबला से आएंगी इंशाअल्लाह। मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं मनकबत का मिसरा पढ़ता हूँ। जिन जिन लोगों को सुनना है जरा एक मर्तबा हाथ उठाएं और मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। जितनी बड़ी तादाद है, जितना बड़ा मजमा है साहब, हम तो हमेशा कम रहे हैं। कभी 313 की लड़ाई 1000 से हुई है, कभी 1000 की लड़ाई 3000 से हुई है, कभी 30,000 की लड़ाई 3 लाख से हुई है, मगर अल्लाह की कसम ये मिजाज हमारा शेवा रहा है, रस्म रहा है, तरीका रहा है। ये फकत अजमत किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तादाद से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन, अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। इसलिए हमें 22,000 का लश्कर नहीं चाहिए, पूरे मजमे में सिर्फ 72 जाबाजों का सदका लेने वाला चाहिए। मैं मनकबत का मिसरा पढ़ता हूँ, जरा सुन के बताइएगा। अगर यहाँ से आपकी बेदार मगज में खूबसूरती नहीं आई तो शायद मेरा दूसरा गियर चेंज करना पड़ेगा। सुनिए, बैठ जाओ भाई। कोई काम था? आपका काम हो गया? चलिए। आने जाना कोई करता है तो लगता है निजामत के जनरेटर को कोई बंद करके चला गया। हाँ, कोई आएगा जाएगा नहीं, मोहब्बत से बैठिए। जरूरत हो तो आप इकराम भाई थोड़ी आवाज इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि आप खैनी बना रहे हैं। खैनी बनाइए, बनाइए। कब्र में जाने के बाद समझ में आ जाएगा कि जलसा में खैनी बनाने वालों को फरिश्ते कितने बनाते हैं। वहाँ बनने बनाने से बचना है तो यहाँ कम बनाइए। ठोका ठोकी यहाँ की जगह, फरिश्ते कब्र में ठोका ठोकी करेंगे। नजर बेदार रखने को कसौटी पास रखते हैं, उन्हें क्या नींद आए जो चुनौती पास रखते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को इधर मुतवज्जा करें। अभी तो मैं खुला हूँ साहब, मुझे एक मिसरा पढ़ने दीजिए, मैं जरा हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ जुड़ जाए। मेरी गारंटी नहीं मैं कब अच्छा शेर पढ़ूं, मगर जब अच्छा शेर पढ़ूं तो आपकी ताईद होनी चाहिए, आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए। मोहब्बतों का फूल अगर आपके तरफ निछावर करूं तो आपके तरफ से मालो फूलों का माला मिलना चाहिए। सुन के बताइएगा, जरा पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक दिल लगाकर एक मरतबा हाथ उठाकर बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन, और जोर से बोले या हुसैन। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। बालों से साफ करके जमी बोली फातिमा, आएगा कल यही मेरा बेटा नमाज में। बालों से साफ करके जमी बोली फातिमा, बालों से साफ करके जमी बोली फातिमा, आएगा कल यही मेरा बेटा नमाज में, आएगा कल यही मेरा बेटा नमाज में। हजरात, वक्त की नज़ाकत है और इस खूबसूरत समात में मुझे बहुत तेजी के साथ काम करना है। जो लोग आवागमन का सिलसिला दराज कर रहे हैं, हम चाहेंगे बस मोहब्बतों की जमीन आबाद कर लें। जो रोड पर हैं उन लोगों को कह दीजिए कि हमारा मामला, ये हमारे अदर कंट्री में बैठे हुए मोहतरम भाई फहद खान साहब की तरफ से आए हैं। मैं तो खुवाल नहीं हूँ तो उनका नाम बार बार पकड़ूं, मगर इसलिए बोल रहा हूँ कि नबी के मिलाद की महफिल को बड़े शौक से हिंदुस्तान के बाहर भी रहने वाले उस शाकान हुसैन सुन रहे हैं।
सुभान अल्लाह, मौला उन भाइयों को सलामत रखे। तो मेरी चाहत है कि एक खूबसूरत कलाम हो जाए, एक खूबसूरत शायरी के बाद एक खूबसूरत तकरीर हो जाए, क्योंकि जहाँ नात ईमान ताज़ा करती है, तकरीर वही जन्नत में जाने का रास्ता बताती है। तो शबनमा वालों को मैं सलाम करता हूँ। 2 शायर का इंतखाब किया है तो 2 खतीबों का भी इंतखाब किया है, ताकि हम नात से ईमान ताज़ा करें और तकरीर सुनकर इश्क उल्फत के जुल्फों को, बिखरे हुए जुल्फों को संभालें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए जलसा नहीं किया, बल्कि हमारा जो अकाबिरीन के शेवा रहा है उसी रस्म के मुताबिक जलसे की बुनियाद रखी है। मौला इस सिलसिले को दराज फरमाए। हजरात, मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुजीब गयावी साहब क़िबला की तरफ रुजू करता हूँ। उनकी मोहब्बत भरे बारगाह में दरखास्त पेश करता हूँ। गया के ज़मीन पर बुजुर्गों का फैजान का ताज पहने हुए आज की सरजमीन और आज के बज़्म मोहब्बत में खिताबत का दूल्हा बनकर आपकी समातों के ओंगते हुए ज़मीर को बेदार करने के लिए हमारा एक मेहमान बहुत देर से हमारे अंजुमन में आबाद हो चुका है। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा मुजीब रजा साहब क़िबला गयावी से हम गुजारिश कर रहे हैं कि उसके बाद उनके खिताब हो जाएंगे। खिताब के बाद फिर इंशाअल्लाह 3 अजीम शोरा इकराम की शायरी बड़े खूबसूरत अंदाज में आपकी समातों की पटरी पर इश्क रसालत की शताब्दी बनकर दौड़ेगी। आइए जरा मोहब्बत और एहतराम से नारा लगाकर अपने मेहमान का इस्तकबाल कर लें। 1-2 आदमी लोग अभी भी सर पे टोपी नहीं रखे हैं, रख लीजिए साहब, बड़ी पाकीज़ा जलसा है। मेरा ईमान कहता है कि कोई देखे ना देखे, शबनमा का सदर देखे ना देखे, हैदर नगर का सेक्रेटरी सरपंच देखे ना देखे, मेरा ईमान कहता है कि करबला से मेरा हुसैन देख रहा है। तो जरा सज लें, समर लें, आप टोपी रख लें। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक हमें जंजीर डालेगी। मुसलमानों तुम अपने सर पे टोपियां रख लो, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। जिन जिन लोगों के सर पे टोपी है रख लीजिए और पाँव में जूते हैं निकाल लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि शबनमा के जलसे में कोई जूता नहीं चुराएगा, और अगर चुराएगा तो हमसे 3:30 बजे आके ले लीजिएगा, पूरा का पूरा पैसा देंगे। मगर सोच लीजिएगा, नगमे नाते शहीदीन सुना जाऊंगा, लज्जत इश्क नबी और बढ़ा जाऊंगा। आज की रात मोहब्बत से नवाजो मुझको, 2:30 बजेगा तो यहाँ से चला जाऊंगा। बस इसलिए इसका ख्याल रख लीजिएगा। बहुत खूबसूरत माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। तो हजरत अल्लामा मुजीब साहब का इस्तकबाल कर लीजिए। हाथ उठाइए, पहले उठा लीजिए। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया है मेरे मौला इमाम हुसैन के अजीम बिरादर हजरत अब्बास के कुव्वतों का सदका अता फरमा, है कि नहीं? जरा उठाया हाथ तो पूरा मजमा लहराए और अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने मेहमान का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। ऐसे मुजीब भाई आएंगे, आएंगे, इनका बेटा नहीं आएगा, बेटा। अगर बाप को बुलाना है तो बाप की तरह नारा लगाओ, पूरा मजमा हाथ उठाकर नारे तकबीर। ऐसा लग रहा है जैसे आशिक़े हुसैन का तूफान आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, मिल्लत इस्लामिया कमेटी, मुसलमान आने अहले सुन्नत। बस हजरत की बारगाह में हम बड़े अदब के साथ गुजारिश करते हैं, बड़े अदब के साथ गुजारिश करते हैं, बड़े अदब के साथ गुजारिश करते हैं। दुश्मन के समत बढ़ते रहो तीर की तरह, जब तक जियो जहां भी रहो मीर की तरह। आती है करबला से ये आवाज आज भी, सजदा करो तो हजरत शब्बीर की तरह।